आलोक पांडे, एक बेसिक सवाल जी। खड़ा होता है कि अगर जाति का ही समायोग का ही प्रबंधन देखें, भाजपा और सपा की ही तुलना करें, क्योंकि फराज भाई ने कहा हम कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हैं। देखिए यही कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि सो नर न घनेरे। फराज भाई ने कहा कि हम कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, इसलिए कांग्रेस पर क्या हम क्यों जवाब देंगे। लेकिन वो भाजपा की प्रवक्ता से 3000 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश की टीडीपी पर जवाब मांग रहे हैं। अब ये क्या टीडीपी की प्रवक्ता है? नहीं ना, वो करे हम कांग्रेस का भी जवाब नहीं देंगे लेकिन ये टीडीपी का भी दे। ये नहीं हुआ को बाइडेन की पार्टी का भी जवाब मांगने लगे, मांग लेते, कहते बाइडेन के यहां क्या चल रहा है अमेरिका में, उस पर भी जवाब दो। इसीलिए कहता हूं कि गठबंधन की जिम्मेदारी लो तो पूरी लो, और नहीं तो अपनी अपनी पार्टी तक सीमित रहो। खैर आलोक पांडे, मसला ये है कि अगर हम जातीय मैनेजमेंट देखें और पीडीए को सामने रखें समाजवादी पार्टी के लिए, तो उसमें 17% मुस्लिमों की भागीदारी है जनसंख्या में। उत्तर प्रदेश में लगभग 17 से ज़्यादा ही होगी, 17 से 19 के बीच में। 4 मुसलमानों को टिकट दिया अखिलेश जी ने, और यादव पर 5 टिकट दिए, लेकिन सब एक ही परिवार के, जिनका अपोस्टल एड्रेस एक है सबका, सफाई का दिए। जो उनका कोर वोट है उसमें तो कुल 4 सीट बाहर गई मुसलमानों में, और आजम खान और शफीकुर रहमान बर्क और जो तमाम बड़े मुस्लिम चेहरे मुलायम सिंह के समय में रहते थे समाजवादी पार्टी के मंच पर, इस चुनाव में जहां मुसलमान खड़ा है वो तो वहां मंच पे आया अखिलेश जी के, लेकिन अदरवाइज कोई मुस्लिम चेहरा मंच पर नहीं रहा, फ्रंट रो पर नहीं। ये फिर मैनेजमेंट कैसा है? सर, जितना मेरी समझ में आया समाजवादी पार्टी का, उसको ये लगता है कि एमवाई की मजबूरी है तो हमारे साथ रहेगा। तो एमवाई ये मान के चल रहे, जैसे भारतीय जनता पार्टी मान के चलती है कि सवर्ण हमारे साथ, हम सवर्ण को टिकट दे न दे, लेकिन सवर्ण का वोटर चाहता नाराज हो हमें वोट देगा। तो अखिलेश भाई ने साहब यही वहां से कॉपी पेस्ट किया है कि मुस्लिम और यादव तो हमें देगा, तो अगर अलग जातियों का वोट हमें चाहिए तो हमें जो है उनका रिप्रेजेंटेशन देना होगा। अगर हम राजभर जहां बहुल में और वहां राजभर को लड़ा दें जहां, तो इस जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है, जिससे कि एमवाई उनके पास बना रहेगा। बाकी दूसरे जातियों से भी अगर वो वोट प्राप्त कर ले तो वो अच्छी फाइट में आ सकते हैं। इसके सिवा मुझे और ज्यादा बड़ी कोई रणनीतिक समझ लगती नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वो गलती नहीं करती, वो सवर्णों को भी पर्याप्त मात्रा में टिकट देती है, लेकिन अखिलेश भाई मुसलमानों का जो ट्रेंड है वो ये भाप चुके हैं कि 24 में भी अभी भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना पसमानदा आंदोलन कर ले, लेकिन मुसलमान अभी भारतीय जनता पार्टी से उस तरह का कनेक्ट फील नहीं कर पा रहे। तो एक वो उनकी स्ट्रेटजी है। अब देखते हैं कि उस स्ट्रेटजी के तहत उनको लाभ होगा या हानि। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम मत बड़ी मात्रा में, जैसे 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ था, हम 2024 में भी समाजवादी पार्टी के साथ ही देख रहे हैं। तो मुझे सीधी और सिंपल स्ट्रेटजी यही समझ में आता। ठीक, फराज खिदवाई साहब, अरे जात के खेल पर टिके चुनाव में समाजवादी पार्टी को बीएसपी का रोल कैसा लग रहा है? उससे उसको कितना नुकसान होता दिख रहा है? क्या स्थिति दिख रही है? क्योंकि इसी पूर्वांचल में जब अलायंस था आपका और बसपा का 19 में, तो बसपा ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया था, और इस बार भी उसने स्ट्रेटेजिकली उम्मीदवारों को प्लेस किया है। आपका जहाँ नॉन यादव है वहाँ बसपा ने यादव दे दिया, यहाँ आपका नॉन मुस्लिम है उम्मीदवार वहाँ मुसलमान लड़ा दिया। नहीं अमिताभ जी देखिए, हाँ अमिताभ जी देखिए कि आप तो इतने प्रबुद्ध और इतने सीनियर पत्रकार हैं, ये बात तो आपको भी समझ में आ गई होगी कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में खासकर चुनाव बाइपोलर हो रहा है और डायरेक्ट फाइट है इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की, ये किसी से छुपा नहीं है। अब क्या है कि जो बहुजन समाज पार्टी, देखिए बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम साहब की बड़ी खून पसीने की मेहनत से खड़ी की हुई पार्टी है, और बहन जी ने की भी बहुत मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने बीएसपी को एक नए लेवल तक ले गई। लेकिन हमको ये लगता है कि पिछले 3-4 सालों में बहन जी जो हैं वो थोड़ा सा सबमिसिव हो गई,
तो आज की तारीख में क्या है कि जो बहुजन समाज का जो वोटर है, SC ST खासकर जो है, उसको ये पूरी तरह से एहसास हो गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आ गई तो ये आरक्षण संविधान को बदल करके खत्म कर देंगे। और ये गांव गांव में ये बात घर कर गई है। तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के पीछे पूरी तरह से आ चुका है। अमिताभ जी, मैं बाराबंकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था अब से 8-10 दिन पहले, जब वहां इलेक्शन हो रहे थे, और मैंने कई गांवों का दौरा किया। तो वहां पे देखा कि बीएसपी की जो लीडरशिप है, अमिताभ जी मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, जो लीडरशिप है वो भी इंडिया गठबंधन के साथ में आ गई, क्योंकि उनको इस बात का पूरा एहसास है कि अगर उनके आरक्षण को और उनके संविधान को कोई बचा सकता है भारतीय जनता पार्टी से, तो वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। तो एक क्लियर कट शिफ्ट जो बीएसपी का वोटर है वो नजर में आ रहा है कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ वो शिफ्ट हो रहा है। अमिताभ जी, ठीक, एक बेसिक सवाल खड़ा होता है, फिर ऋचा जी के पास जाऊंगा। भाई, समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि भाई ये लिख कर, लालू जी भी यही कह रहे हैं कि भाई लिख के रख लो, ये संविधान बदल देंगे। तो लोकतंत्र में तो प्रश्न और प्रतिप्रश्न दोनों होते हैं, इसीलिए पक्ष और प्रतिपक्ष है, वही प्रश्न और प्रतिप्रश्न है। 2014 में ये संविधान बदलना चाहते तो इन्हें क्या पुलिस रोक लेती? बताओ भैया, पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते कि आप लोग घुस जाते पार्लियामेंट के अंदर, कहते नहीं हम समाजवादी युव जनसभा से आए हैं, क्या करहल से? ऐसा तो संभव नहीं था। 370 हटी तो भी सब लोग अपने घरों में ही रहे ना, टीवी देखी फिर सो गए, हटनी तो हटी गई। 19 में और बड़े बहुमत से आए, 19 में संविधान बदल देते तो कौन रोकता? 2 बार अवसर रहा सरकार चलाने का एनडीए के पास। अगर वो संविधान बदलना चाहते तो जब 370 हटा सकते हैं, जब दिल्ली वाला विधेयक राज्यसभा में मेजॉरिटी क्रिएट करके पास हो गया, मेजॉरिटी आर्टिफिशियली क्रिएट हो गई, बीजू जनता दल आ गया, जगन रेड्डी आ गए और मोर देन मेजॉरिटी हो गए, तो इसे संविधान भी बदल जाता, कौन सी समस्या थी? ये तो आपको यकीन दिलाना, ये प्रश्न का तो उत्तर देना होगा ना। और आप कह रहे हो हम बचा लेंगे संविधान। होता क्या है कि भाई किसी बड़े ताकतवर पहलवान से कोई मोहल्ले में खड़ा होकर कहे फलाना पहलवान आएगा हम तुम्हें बचा लेंगे, तो आदमी उसको देखता कहने वाले की देह दशा कि ये इस लायक है कि बचा पाए कि नहीं। क्या वो कहे अरे भैया ये खुद तो खड़े नहीं हो पा रहे सीधे हैं, हवा तेज चली गिर पड़ेंगे और हमें बचाएंगे। 2 सरकारें चल चुकी लगन निरंतरता में 10 साल, कहां कानून बदला, कहां संविधान बदला? खैर ऋचा सिंह जी, मुझे लगता है 2 नैरेटिव हैं जिसपे सबने अपने आप पूरी पूंजी लगा दी। होता है ना, जीवन भर का जोड़ा जग हुआ सब। इंडिया गठबंधन वालों ने सब कुछ अपना बीन बटोर के दांव पे, तराजू पे लगा दिया कि भाजपा आएगी संविधान खत्म कर देगी। भाजपा ने अपना सारी सामर्थ्य एक मुद्दे में लगा दी कि ये कांग्रेस वाले और इनके साथी अगर आ गए तो ये ओबीसी एसटी एससी का आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे और ओबीसी एससी एसटी वंचित रह जाएंगे, आरक्षण से महरूम रह जाएंगे। ऋचा सिंह जी, मुझे लगता है 2 नैरेटिव अब निर्णायक हैं। अब ये जनता तय करेगी कि किसकी बात उसको सच्ची लग रही। सहमत हैं आप? सर बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल बहुमत की सरकार चलाई है और देश की 140 करोड़ जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को संरक्षित करने का काम किया है। कांग्रेस की तरह नहीं है या सपा के अलायंस पार्टनर की तरह नहीं कि बिना चुनावों के जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने समय समय संविधान को खतरे में डालकर, इंदिरा गांधी जी ने किस तरीके से चुनाव को ही एक्सटेंड कर दिया, किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी ने राज्यसभा बने बिना फ्रीडम ऑफ स्पीच पर
ताला लगाने के लिए किस तरीके से वो संविधान में संशोधन लेकर आए, ये पूरा इतिहास भारत की जनता जानती है। और भारत की जनता ये भी जानती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जाति और धर्म का भेदभाव नहीं हो रहा है, सबका साथ और सबके विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है, और जिसका परिणाम ये है कि हमें सबका विश्वास मिल रहा है। लेकिन इसमें एक बात महत्वपूर्ण ऐड करना बहुत जरूरी है कि वहीं उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये भी देख रही है कि ये बात तो करते हैं संविधान बचाने की, लेकिन ये स्वयं संविधान के भक्षक बन गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात गैर संवैधानिक तरीके से अपने खुले मंचों से घोषणा करके कर रहे हैं, उससे मंशा देश की जनता को स्पष्ट हो चुकी है। एक अंतिम बात और मैं कहना चाहती हूँ अमिताभ सर, कि पूर्वांचल का जो चुनाव है और पूर्वांचल की राजनीति, उसमें आज योगी जी के सुशासन का बहुत योगदान है, और पूर्वांचल की जनता ये देख रही है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग बिना माफियाओं के साथ के अपनी साइकिल चला नहीं सकते। और यही कारण है कि अखिलेश यादव जी को कोर्ट से कन्विक्टेड अपराधी फराज किदवई जी को इसका जवाब देना चाहिए। कोर्ट से कन्विक्टेड अपराधी की मजार पर फातिया पढ़ने जाने की आखिर कौन सी मजबूरी थी? यही मजबूरी थी कि ठीक है। अब भाई इसमें क्या है कि जिसका मन हो चाहे आप फातिया पढ़ो, जो फातिया पढ़ना है जो अपने घर के पड़ोस वाली बाजार में पढ़ो, चाहे दूर जाके पढ़ो, उसमें तो फातिया में तो क्या समझ। खैर आलोक पांडे जी, दो बातें। इंडिया गठबंधन कह रहा है भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी संविधान बदल के। भाजपा कह रही है कि इंडिया वाले आ गए, ये इंडी गठबंधन वाले तो ये दलित, पिछड़े और आदिवासी का आरक्षण खा जाएंगे, मुसलमानों को दे देंगे। आपको इन दोनों में से कौन सी बात ननकू और रज्जाक की समझ में आती दिख रही है? क्योंकि चुनाव का परिणाम इसी पर टिकेगा आके कि कौन सी बात जनता की समझ में उतर गई। सर इसमें तो आपकी एक बात मैंने सुनी थी प्रोग्राम में, आपने कहा था बात तो वही होती है, महत्व तो कंठ का होता है। तो इसमें कंठ तो मजबूत मोदी जी का है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि आरक्षण दे देंगे तो फिर जनता मानेगी। और दूसरा भी वेस्ट बंगाल में आया है 2011 के बाद का, जितने ओबीसी जातियां शामिल की गई थी और हाईकोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि उसमें मैक्सिमम ममता बनर्जी ने मुस्लिमों को शामिल किया था। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रमाण के लिए कि ओबीसी SC/ST का आरक्षण मुसलमानों को दे देगी बड़ी मात्रा में, इसके लिए न्यायिक अवलोकन भी हो चुका है, न्यायालय से निर्णय दिया गया। और ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया, चुने हुए मुख्यमंत्री मैंने पहली बार देखा है जब हाईकोर्ट के निर्णय को कहती कि मैं नहीं मानूंगी, जबकि अमिताभ सर आप जानते हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो संविधान का हिस्सा हो जाता है, वो लिखित संविधान का पार्ट माना जाता है। केवल 395 अनुच्छेद संविधान नहीं होता, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में होती है। तो मुझे लगता है कंठ भी बहुत मजबूत है, न्यायालय का उसे समर्थन भी प्राप्त है। पीयूष मिश्रा, इन दो बातों में कौन सी बात जनता को ज्यादा प्रभावित कर रही है? घोषी में आरक्षण खत्म कर देंगे या ये ओबीसी का, दलितों का आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, ये दो बातें हैं, इनमें से कौन सी कहानी जनता को ज्यादा समझ आ रही है? देखिए अमिताभ जी, आपको सच्चाई बताऊं कि जो पहली बात आपने कही कि आरक्षण को खत्म कर देंगे, ये बात चूंकि आपको याद होगा प्रमोशन में आरक्षण ये खत्म किसने किया था? माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था। ठीक, अब फिर उसी तर्ज पर उनके सुपुत्र जी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी भी यही कर रहे हैं। अभी आजमगढ़ में उन्होंने क्या क्या कहा, बड़ी बहन ऋचा ने बताया। तो देखिए जनता जो है अपनी भलाई देखती है, चाहे वो आवास हो, पेंशन हो, शौचालय हो, रोड हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो। तो जनता इन मुद्दों के साथ साथ इन मुद्दों पर भी फोकस कर रही है कि कौन उसका भला चाहने वाला है और कौन 4-4 बार सरकार में रहकर क्या किया। याद होगा मऊ में कभी दंगे हुआ करते थे, खुली जीप से अपराधी लोग पड़राते घूमते चला करते थे। आज का वह जमाना अब नहीं रहा। बाबा जी का बुलडोजर तैनात है, जहाँ पे कोई कार्यवाही गलत होती है उस तुरंत एक्शनकारी एक्शन होता है। जनता चीजों को भी ठीक है। पीयूष आगे बात आगे